अकात्सुकी नारुतो सीरीज में वन ऑफ द बेस्ट टीम में से एक है और इस टीम के हर एक मेंबर का अपना एक अलग ही ऑरा है और इन सभी की अपनी अपनी एक बैक स्टोरी है। बट आज मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अकात्सुकी के मेंबर्स ने अकात्सुकी को किन रीजंस की वजह से ज्वाइन किया, क्योंकि इन सभी का अपना खुद का एक मकसद है जिसकी वजह से उन्हें ये विलन कमेटी ज्वाइन करनी पड़ी। तो आज मैं तुम्हें उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। तो अकात्सुकी के आधे से ज्यादा मेंबर्स अभी एस रैंक निंजा हुआ करते थे, लेकिन फिर इन सभी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जिसकी वजह से इन्हें अकात्सुकी का मेंबर बनना पड़ा। तो इस लिस्ट में सबसे पहले मेंबर है ओरोचिमारू। और हाँ, ये लिस्ट कोई मैंने ऑर्डर वाइज नहीं बनाई है, मतलब इस मेंबर ने पहले अकात्सुकी ज्वाइन करी थी और इस मेंबर ने उसके बाद में, ऐसा नहीं है। ओरोचिमारू का अकात्सुकी को ज्वाइन करने का यही रीजन था कि उसे पावरफुल जुत्सूस हासिल करने थे जिससे वो अपने आप को इमोर्टल बना सके। साथ ही वो सारे जुत्सूस को सीख कर अपने सेंसेई यानी हिरोजेन सारुटोबी को पीछे छोड़ देना चाहता था, पावर के मामले में भी और नॉलेज के मामले में भी। फिर आते हैं जूजो पे। वैसे तो जूजो के वीक होने की वजह से उसे टेक्निकली अकात्सुकी का मेंबर नहीं माना जाता है, बट फिजिकली यानी उसने अपने तन और मन से अपने आप को अकात्सुकी का मेंबर मान लिया था। और वो इसलिए क्योंकि वो दूसरे मेंबर्स को देखकर मोटिवेट होता था और अपने आप को पावरफुल फील करता था। नंबर 10 काकुजो, जिसने अकात्सुकी बस एक ही रीजन की वजह से ज्वाइन की थी और वो है काकुजो को हमेशा से ही पैसों से प्यार था और वो अकात्सुकी में इसीलिए ज्वाइन हुआ था क्योंकि उनके कुछ मिशंस के दौरान उसे कुछ ऐसे बंदे मिल जाते थे जिनके ऊपर मिलियंस में बाउंटीज होती थी। नंबर 9 हिडान, जो अपने रिलीजन का बहुत ज्यादा पक्का था। हिडान यास्किन नाम के, जिसे वो अपना गॉड मानता था, उसे खुश रखने के लिए वो उसके नाम पर लोगों की बलियां देता था क्योंकि अकात्सुकी ने उसे और ज्यादा लोग देने का वादा किया था जिनकी वो बलि देकर यास्किन को खुश कर सकता है और इसी रीजन की वजह से उसने अकात्सुकी ज्वाइन की। नंबर 7 सासुरी। सासुरी का अकात्सुकी को ज्वाइन करने का मकसद यही था कि उसे भी इमोर्टलिटी हासिल करनी थी और अपने आर्ट को वो दूर दूर तक फैलाना चाहता था। सासुरी इन जैसे पपेट्स और बनाना चाहता था, इसलिए उसका मानना था कि इस चीज में अकात्सुकी उसकी मदद करेगा। अकात्सुकी के पास वो सब है जो उसे चाहिए। फिर आते हैं नंबर 7 डेदारा। डेदारा ने अकात्सुकी बस इसीलिए ज्वाइन की थी क्योंकि उसे एक वर्दी अपोनेंट चाहिए था जो उसकी कला को अप्रिशिएट कर सके और वो समाज में अपनी एक अलग ही पहचान बनाना चाहता था। एंड उसका मानना था कि वो टेल्ड बीस्ट को पकड़कर एक ऐसा मास्टरपीस बना सकता है जिससे लोग उसे हमेशा याद रखें। नंबर 6 ओबी एके ओबिटो। ओबिटो अकात्सुकी में इसीलिए आया था ताकि वो आई ऑफ द मून क्रिएट कर सके जिससे वो पूरी दुनिया पर एक इल्यूजन फैलाकर सभी संघर्षों को समाप्त कर दे। नंबर 5 ब्लैक एंड व्हाइट जेत्सु। ब्लैक जेत्सु कागुया उत्सुत्सुकी द्वारा बनाया गया एक जीव है जो उसे ही दोबारा पुनर्जीवित करना चाहता था और इसीलिए अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो अकात्सुकी का मेंबर बना। और रही बात व्हाइट जेत्सु की, तो उसे अपनी पहचान ढूंढनी थी, उसे अपने बारे में जानना था, बस इसीलिए उसने अकात्सुकी ज्वाइन की थी। नंबर 4 किसामे। किसामे का अकात्सुकी को ज्वाइन करने का मोटिव यही था कि वो उसकी वजह से एक ऐसा प्लेस ढूंढ सके जहाँ पर वो रह सके एंड अपने आप को अपग्रेड करके और ज्यादा पावर को हासिल कर सके। वो हमेशा से ही ऑर्गेनाइजेशन की पावर और उनके आदर्श, मेनली टेल बीस्ट को कैप्चर करने वाले मिशन से काफी ज्यादा मोटिवेट होता है जिससे उसके अंदर और ज्यादा पावरफुल बनने की इच्छा जागती है। नंबर 3 इताची उचिहा। तो जो लोग हिंदी में नारुतो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये स्पॉइलर हो सकता है, तो देख लेना अपने हिसाब से। इताची का अकात्सुकी ज्वाइन करने का रीजन यही था कि वो उनसे उनकी खुफिया जानकारी को इकट्ठा कर सके, अपने छोटे भाई की डांजो से रक्षा कर सके, अपने कोनोहा विलेज को उनके अटैक से बचा सके एंड टोबी की रियल आइडेंटिटी को जान सके। नंबर 2 कोनेन, जिसने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड नगाटो की वजह से अकात्सुकी ज्वाइन की थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो। और नंबर 1 नागाटो उर्फ पेन। नागाटो ही है जिसने अकात्सुकी बनाई है, वही इसे लीड करता है और उसका इस कमेटी को बनाने का यही रीजन था कि वो इसके जरिए दुनिया में शांति लाए और लोगों को दर्द का एहसास कराए। बाकी ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है, तो अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।